अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़िले और मैं आज आपको विज़िट करवा रही हूँ फोर्ट ग्रैंड कराची का। जी हाँ, और ये संडे का ब्लॉग है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं एंटर हो चुकी हूँ और यहाँ पर काफ़ी रश भी आपको नज़र आ रहा है। तो जी हाँ, यहाँ पर आपको सबसे पहले टिकट लेना पड़ेगा और 500 टिकट जो है यहाँ पर है पर हेड। और जब कोई ख़ास ओकेशंस वगैरह होते हैं तो ये फिर टिकट 1000 का हो जाता है। जो आप 500 का है उसके प्राइस हो जाते हैं 1000। और साथ में ये याद रहे कि ये मैं एंट्री टिकट की बात कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर हम लोग एंटर हो चुके हैं और काफ़ी गर्मी थी और मैं बस यही देख के जो है वो ज़रा परेशान और हैरान थी कि इतनी गर्मी में भी लोग जो है वो तफरी करने आए हुए हैं, जो बहुत एक अच्छी बात लगी मुझे। वरना गर्मियों में आम तौर पे जो है तफरी में मज़ा नहीं आता है, परेशानी ही रहती है। और यहाँ पर हमारा वेलकम किया है जी हाँ बैटमैन ने और मनी हाइस्ट के कैरेक्टर ने। तो ये सुपर हीरो भी जो है आपको यहाँ पर नजर आएंगे और बच्चे जो है वो काफ़ी खुश होते हैं इस तरह के कैरेक्टर देख के। तो उनकी एंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ है। और मौसम जो है वो मैंने जैसे पहले बताया था काफ़ी गर्मी थी, लेकिन लग रहा था कि बारिश भी होगी, इसी वजह से जो है वो काफ़ी हब्स भी यहाँ पर था। तो बस यहाँ पर दाखिल हो चुके हैं और मैं आई हूँ अपनी बहनों के साथ। जी हाँ, काफ़ी टाइम से हमारा प्लान बन रहा था कि बच्चों के साथ ज़रा थोड़ी आउटिंग करेंगे। तो मेरी दोनों बहनें और दोनों बहनों के बच्चे और मेरे बच्चे यानी लाइबा बहरोज भी साथ थे और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया जैसे कि सोच के आए थे। तो अभी हम थोड़ा रेस्टोरेंट में आ गए थे और एसी में ज़रा हम थोड़े बैठ के अपने आप को फ्रेश किया और फिर हम यहाँ से जो है वो बाहर की तरफ आए। देखो देखो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा फैलाओ रंग में दिख रहा है ख्वाब बुन ले। जी, तो यहाँ पर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस भी आपने देख ली होंगी और बच्चे काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और बच्चों के साथ बड़े भी। और अब मैजिक शो भी चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको अभी विज़िट करा रही हूँ पोर्ट रैंड का। अच्छा, मेरा पोर्ट रैंड का ब्लॉग ना पहले का भी बना हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग वहाँ भी देख सकेंगे। तो मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है पहले और अब में और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी यहाँ पर आई है। और सबसे जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक पब्लिक प्लेस है और माशाल्लाह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आती है। तो उनका ख्याल रखना, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना, ये सब जो है वो इन लोगों का ही फ़र्ज़ होता है। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको जो है ये लोग मैनेज करके चल रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। तो बहुत ज़्यादा भी रश बढ़ चुका था, तो यहाँ से अब मैं आगे की तरफ जाऊँगी और साथ में बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे, जिनको देख के हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त सा जो है वो मंज़र यहाँ पर नज़र आ रहा है और यहाँ पर मुख्तलिफ शॉप्स भी हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो बस यहाँ से चलते चलते हम पहुँच गए हैं एक बोट के पास। जी हाँ, और इसको जो है वो आप समझें कि ये टाइटैनिक बोट है, क्योंकि यहाँ पर टाइटैनिक का ही म्यूज़िक बैकग्राउंड में चल रहा था और बहुत जो है वो अच्छा भी लग रहा था।
तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटा सा टाइटैनिक बोट का भी जो है क्लिप बना दिया है। अच्छा, अंदर बैठने की भी जो है वो कोशिश की थी, फिर मैंने कहा कि ये कहीं चल ही ना पड़े समंदर की तरफ, क्योंकि समंदर बिल्कुल साथ ही है, तो इस पे बैठने की जो है वो गलती नहीं की। खैर, ये तो एक मजाक था। अच्छा, सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि सफाई जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है यहाँ की हुई हुई थी, क्योंकि जब जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना तो उसको मेंटेन करने में जो है वो काफ़ी मुश्किलात दरपेश होती हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत जो है वो अच्छी सफाई और सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से मैनेज होती हुई नज़र आई, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपको पता है पब्लिक जितनी ज़्यादा होगी तो फिर जो है सफाई उस हिसाब से नहीं होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई मुझे इशू नज़र नहीं आया। और ये एक मुख्तलिफ इन लोगों ने पोर्शन भी बनाए हुए हैं, यहाँ पर कवाली वगैरह भी होती हैं और आपके जो है पपेट शोज वगैरह होते हैं, जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी वो भी होती हैं। तो बस यहाँ से जो है वो आप खुद भी देखें और मैं भी दोबारा से भी इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। और इन्होंने जगह जगह पर मुख्तलिफ पोर्शन में जो है वो हर एक्टिविटी का भी इंतज़ाम कर रखा है। यहाँ पर आपको साइकिल्स भी नज़र आ रही होंगी जो आप किराए पे ले सकते हैं और पूरे पोर्ट ग्रैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। और सामने जंपिंग बाउंस भी नज़र आ रहा है, जो छोटे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है और बहुत खुश होते हैं। तो हम आ चुके हैं फन गली में। अच्छा, जो मेरा लास्ट व्लॉग था पोर्ट ग्रैंड का, तब और अब फन गली में काफ़ी चेंजिंग आ गई हैं और काफ़ी इन्होंने अच्छा रेनोवेट भी किया है, लेकिन बस एक चीज़ की मुझे यहाँ पर कमी महसूस हुई है कि यहाँ पर एसी नहीं थे, यानी एक सेंट्रल एसी इस फन गली को कर देते तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। और हब्स तो आपको पता है वैसे ही जो है हो जाता है, क्योंकि कोई वेंटिलेशन मुझे यहाँ पर अंदर नज़र नहीं आई। अच्छा, फैंस तो लगे हुए थे, लेकिन जिस तरह की गर्मी यहाँ पर थी ना, तो फैंस भी लग रहा था काम नहीं कर रहे हैं। और आपको पता है मुझे तो फ़ौरन गर्मी में घबराहट शुरू हो जाती है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। तो मुझे बस यही हो रहा था कि अगर यहाँ पर सेंट्रल एसी का भी इंतज़ाम हो जाए तो इसकी खूबसूरती और इसके मज़े में चार चांद लग जाएं। तो यहाँ पर जो है वह बहुत सारी राइड्स मुझे कुछ नई भी नज़र आई। और ये जो सामने पोर्शन जो है जिसमें आपको मंकी नज़र आ रहे हैं, क्रोकोडाइल नज़र आ रहा है, और ये साउंड सिस्टम के साथ इन्होंने लगाए हुए थे, जो बहुत एक अच्छा तासुर दे रहे थे और बहुत मज़े के लग रहे थे। मज़े के मीन्स के बहुत अच्छा लग रहा था इन लोग को देखना भी। आप ये नहीं कहें कि मुझे जो है उनको देख के भूख लग रही है, नहीं भी, मैं क्रोकोडाइल और मंकी नहीं खाती हूँ। तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी, लेकिन बात वही है कि बस यहाँ पर अगर सेंट्रल एसी हो जाए ना तो ये जगह बहुत ज़बरदस्त और हो जाए। खैर, तो ये एक मेरा सजेशन था। अगर कोई पोर्ट ग्रैंड की मैनेजमेंट मेरा ये व्लॉग देख रही हैं तो ये मेरी इस राय पे और ज़रूर कीजिएगा। तो बस अब फन गली से मैं निकल चुकी हूँ और आगे की तरफ आपको विज़िट करवाती हूँ। तो यहाँ पर मुख्तलिफ गेम्स भी आपको नज़र आ रहे हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर यही लगती है कि हर उम्र के लोगों के लिए यहाँ पर एंटरटेनमेंट है। बच्चे से लेके बड़े तक सभी यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं और बहुत अच्छे माहौल में कर सकते हैं, फ्री होके कर सकते हैं, क्योंकि जो फैमिली वाली जगहें होती हैं वहीं पर आप जो है वो बिल्कुल फ्री होके इंजॉय कर सकते हैं। और मुझे ये जगह इसीलिए पसंद आई है कि यहाँ पर जो है वो हर तरह का एंटरटेनमेंट का सामान आपको मिलेगा। तो बस यहाँ पर अब आगे की तरफ जा रहे हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि आगे हमें और क्या नज़र आता है। और साथ साथ जो है वो आप भी देखते रहें कि कितना अच्छा जो है वो मंज़र इस वक्त शाम का भी लग रहा है। और यहाँ पर बस पहुँच चुके हैं चलते चलते भूत बंगला में। तो डेयर टू कम इनसाइड। ओहो, तो अब भूत बंगले में चलते हैं और आपको भी साथ में डराते हैं। अरे नीचे देख के आना, नीचे देख के आओ। यार बनी नहीं रहा कुछ, एक मिनट। इसकी आंखें लाल क्यों नहीं हो रही? डरना नहीं बेटा, मायशा को आंख बंद कर लो।
नजर ही नहीं आती। अरे क्या हो रहा है? नजर ही नहीं आती। जी, तो भूत बंगले में आप लोग को डर लगा, भाई मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बल्कि जो है वो हम लोग तो वहाँ पर जो है हंस रहे थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर जो है हम लोग हॉरर फिल्मों की लवर्स हैं, यानी मैं अपनी बहनों के साथ जो है हॉरर मूवीज इंजॉय करती हूँ। तो हम लोग को यहाँ पर जो है वो कोई चीज़ ऐसी हॉरर नज़र नहीं आई, बल्कि हम तो हंस हंस के जो है वो बस इंजॉय ही करते रहे। अच्छा, मैं काफ़ी इंस्ट्रक्शन दे के आई हूँ कि आपने जो है वो यहाँ पर क्या क्या करना है, इसको वाकई में अगर भूत बंगला बनाना है ना तो आपको जो है वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेगी कि डर तो लगे। यहाँ पर तो हंस हंस के जो है बुरा हाल हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हैंडीक्राफ्ट एंड एंटीक की शॉप पे, और यहाँ पर आते ही सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी द ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो। वाकई में इन जैसी बहादुर खातून जो है वो आज तक पैदा नहीं हुई हैं, बहुत ही ग्रेट लीडर रही हैं हमारे पाकिस्तान की। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बहुत एंटीक चीज़ें इन्होंने जमा करके रखी हैं, इनके पास बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है, और जो हमारी न्यू जनरेशन है इनकी देखने वाली चीज़ें हैं जो सिर्फ इन्होंने मूवीज़ में, टीवी में या अपने इंटरनेट पे देखी होंगी, यहाँ पर आप लोग लाइव देख सकते हैं। अपने बच्चों को भी लेके आएँ और यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें दिखाएं, और मुख्तलिफ कंट्रीज से ये सारा कलेक्शन हुआ है यहाँ पर, यानी जो सारी चीज़ें जमा की हैं वो खाली पाकिस्तान की नहीं है, पूरी दुनिया से इन्होंने कलेक्ट की हैं। और अगर आप लोग पोर्ट ब्रांड आएँ तो ज़रूर यहाँ पर आइएगा, अपने बच्चों को जो है वो ये सारी कलेक्शन ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये जगह लगी है और हर मज़हब से रखने वाले लोगों की जो है वो कलेक्शन यहाँ पर थी। और ये आप पेंटिंग भी देख सकते हैं, लेकिन पता नहीं ये किसकी पेंटिंग है, शायद मैंने गौर नहीं किया। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, व्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इस व्लॉग को यानी पोर्ट ब्रांड के व्लॉग को 2 पार्ट्स में जो है वो किया है। तो ये पहला पार्ट है और इंशाल्लाह जल्दी ही दूसरा पार्ट भी मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं सही तरीके से जो है वो आपको डिटेल में पोर्ट ब्रांड का जो है रिव्यू दे रही हूँ। तो इसके लिए जो है वो टाइम शॉर्टेज हो जाती है, तो इसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा है मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जल्दी ही डिटेल में मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगी। तो बस ये म्यूज़ियम में ही मैंने ब्लॉग का कर रही हूँ एंड, और साथ में जो है वो $1 वर्ल्ड भी आ गया, यानी आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं, यानी जो $1 चल रहा है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलती हूँ। टू बी कंटिन्यूड। अल्लाह हाफिज़।